अच्छा, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त नया नाज़िमाबाद में और ये खूबसूरत परिंदे और इनकी आवाज़ है और आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। सारे हम आपको नया नाज़िमाबाद घुमा रहे हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा बेड कांपने लगा, दरवाजे दीवारें कांपने लगी, तो पता चला कि भाई एक तूफ़ान आ रहा है। वो दरवाज़ा खुला और उसके बाद ये सारी फ़ौज मेरे बेड पे, आर्चरी और क्लाइंबिंग वगैरह सब। मुनासिब नहीं समझ रहा लेकिन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। चलो जी, आज फरजन साहब ने पहले पूरा कह दिया। आज इतवार का दिन है, ये लोग आराम से अपनी नानी के घर गए हुए थे और मैं सुकून चैन की नींद सो रहा था और काफ़ी दिनों के बाद मैं तकरीबन 12:30 बजे तक सोया रहा और अचानक थोड़ी देर बाद मैंने देखा बेड कांपने लगा, दरवाजे दीवारें कांपने लगी, तो पता चला कि भाई एक तूफ़ान आ रहा है। वो दरवाज़ा खुला और उसके बाद ये सारी फ़ौज मेरे बेड पे। ये लोग आज हाफ डे में ही वापस आ गए, वरना आमतौर पे शाम को वापस आते। चलो भाई, आ गए तो आ गए, अब रेस्ट करो। अब ये क्या बोला, आपने रेस्ट कर लिया, अब आप हमें लेके चले। तो इस वक्त कराची की सारी जगह हमने घूम चुके हैं, सब जगह तो देख चुके हैं, एग्जीबिशंस वगैरह हर चीज़ दिखा दी आपको। एक करीब हमारी जगह है नया नाज़िमाबाद में, तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, आर्चरी वगैरह और हॉर्स राइडिंग वगैरह कुछ होती है और कुछ।
या हॉर्स के हिसाब से कह लें, क्योंकि यहाँ हॉर्स की राइडिंग के लिए बच्चों के लिए उन्होंने सेटअप बनाया है। वो मैं आपको उसका व्यू भी दिखाता हूँ। ये नया नाज़ाबाद बना हुआ है और मेन रोड पे हम जा रहे हैं। ब्लॉक्स चेंज होते जा रहे हैं और ब्लॉक बी वगैरह गुजर चुका है, ए से हम गुजर के आ चुके हैं। ये सी और डी ब्लॉक जो है ना हमारे चल रहा है लेफ्ट हैंड पे। वैल्यूज़ यहाँ पर अलग अलग थी। जब मैं सोचा था उस वक्त 35 लाख रुपए का 120 गज का 125 गज का जो था मेन एक प्लॉट इतने का था। बाद में क्या हुआ कि वो ग्रेजुअली होते होते 60-65 लाख रुपए तक चला गया और हम सोचते रह गए और वो यहाँ से निकल गया। हाँ, ये रियल इस्टेट के अंदर ये होता है, कुछ मौके होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो आपको लेनी पड़ती है क्योंकि लेकिन मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था। मेरे साथ मेरे भाई भी थे, उनके हवाले से एतराज़ात थे। तो फिर मैंने फौजिया ने सोचा कि चलो हम लोग रेंट पे चले जाते हैं। अपना घर होते हुए भी अब रेंट पे चले, मुझे इतना पसंद था ये। अच्छा जी, ये अब हम आ गए ब्लॉक्स के अंदर। आप देखें लोग कैसे पुरसुकून अंदाज में रह रहे हैं। कराची में कहीं आपको बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं? नहीं नज़र आते। यहाँ पर बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं कि मेन गेट पे सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल बनी हुई है और लोग जो है ना आराम से एंजॉय करें। गेट खुले हुए हैं, सब कुछ है और लोग एंजॉय करें। घरों के बाहर बैठे हैं। तो उस वक्त हमने अपने क्वार्टर पैक कर लिए और हम मज़े से घूम रहे थे और हमने आके स्टेट एजेंसीज में बात कर ली, सब जगह हो गया, सारी बातें हो गई। लेकिन हुआ ये कि वो पानी भर गया इत्तफाकन बारिशों का। उसके बाद तो सारा सीन चेंज हो गया। फिर घर वाले सारे नाराज़ हो गए, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो हमारे सारे प्लान वहीं के वहीं रह गए। ये घर है अंदर सारे, नया नाज़ाबाद कितना खूबसूरत बना हुआ आप सोच सकते हैं। आप ये समझ लें बैरियर जैसे स्टाइल में बना है। मैं नहीं कह रहा, बैरियर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कराची शहर के अंदर नॉर्थ नाज़ाबाद से 1 किलोमीटर दूर पे नया नाज़ाबाद बना हुआ है। ये बच्चों का स्पोर्ट्स का ग्राउंड बना हुआ है। कितना बच्चा लगे बच्चे आराम से फुटबॉल खेल रहे हैं। ये सब बातें देखकर इंसान का दिल खुश होता है कि एक सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल्स की अहमियत क्या है, एक अच्छी पढ़ी लिखी सोसाइटी की क्या अहमियत है। यहाँ पर अभी आप रेंट पे भी आ सकते हैं। रेंट जब मैंने लास्ट टाइम पूछा था उस वक्त 30,000 रुपीज़ था और उसमें 1 लाख रुपए एडवांस था, यानी गालिबन 6 महीने का पैसे आपको एडवांस देने पड़ते थे और फिर आप रह सकते। ये ब्लॉक सी के अंदर हम घूम रहे हैं। मेरा मकसद ये आपको वीडियो जो मैंने भी विजिट है आपको टूर कराया है इसमें। इस वक्त इसमें टूर कराने का मकसद मेरा ये था कि किसी तरीके से मैं आपको ये बता सकूं कि लोग ये जो यहाँ रह रहे हैं उनकी कितनी खूबसूरत शामें हैं, कितनी खूबसूरत सुबह है जॉगिंग करने और पुरसुकून और सिक्योरिटी वाली रातें। हाँ, अब जो मसाइल हैं वो उसको ज़रा डिस्कस कर लिया। मसाइल यहाँ पर 3 थे। एक सबसे बड़ा मसाइल यहाँ पर था पीपल्स स्टील मिल का। वो बराबर में जब वो स्टील मिल चलती है तो वहाँ से धुआं उठता है। जो शुरू के ब्लॉक है, ब्लॉक ए और बी, उसके अंदर धुआं आता था। तो जब मैं इनके ऑफिस में मिला, उन्होंने कमिटमेंट किया था और उसमें से 2 बातें तो उन्होंने पूरी कर दी। पहला कमिटमेंट उनका ये था कि दान साहब हम लोग जो है ना यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाएंगे और वो फ्लाईओवर उनका मुकम्मल होने के करीब है। वो फ्लाईओवर अभी वापसी में जाते हुए वीडियो आपको शेयर करेंगे। दूसरी, हाँ भाई, वो घोड़े जो मैं काफ़ी देर से शूट करना चाह रहा था, ये हैं वो राउंड अबाउट जो उसका ये खूबसूरत घोड़े। हाँ, इसको शूट करने के लिए काफ़ी देर से जो है ना हम जो है ना वो करना चाह रहे थे, लेकिन ये हो नहीं रहा था। ये राउंड अबाउट बहुत खूबसूरत है। एक पहले वाली दुनिया बनी हुई है, दूसरे पे राउंड अबाउट पे ये हॉर्स बने हुए सारे। अच्छा, अभी ये सारे फ्लैट सिस्टम भी स्टार्ट हो गए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन आप देखें कंस्ट्रक्शन का असर रोडों पे नहीं है। ऐसा होना नामुमकिन है, ऐसा होना नामुमकिन है। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें, सेम लेआउट दिया हुआ उन्होंने घर का और लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं। बच्चियाँ अपने घरों के आगे खेल रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो 30,000 रुपये रेंट बताया था उन्होंने हमें, 6 महीने का एडवांस बताया था। 35 रुपीज़ उस वक्त उन्होंने यूनिट का बताया था कि भाई पर यूनिट चार्ज होगा KEC का आपको ना। गैस उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, अब गैस भी आ गई। ये दूसरा कमिटमेंट था उनका कि सर अनकरीब गैस आ जाएगी। मतलब जो बातें उन्होंने बताई वो सारी पूरी होगी। सिर्फ उसमें स्टील मिल को मूव करने की बात है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो लाज़मी सी बात है कि वो वैसे एज इट इज़ पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरा उसके बाद वो वाटर का मसला जो आया था, जो डूब गया था नया नाज़ाबाद,
उसका उन्होंने हल ये किया कि यहाँ पर इन्होंने वो डैम बना दिए अपने, कि जितना पानी भी आएगा वो डैम में जमा हो जाएगा और उसी से जितने ये बाग हैं, पौधे, इनको पानी दिया जाएगा। और उसके बाद स्टेडियम इन्होंने बना दिया स्पोर्ट्स का, और उसके साथ नया नाज़िमाबाद जिम खाना भी बनाया। आज आपको वहाँ पर भी लेके चलेंगे। अगर जिम खाना खुला होगा तो बताएंगे कि क्या फीस है उसकी, क्या चार्ज कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट टीन एजर्स के लिए है। एक आर्चरी ग्राउंड यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें आर्चरी की फैसिलिटीज़ दी हुई है, बच्चे तीर कमानी वगैरह सीखते हैं, लगा हुआ है आज, गुड। और उसके साथ ही हॉर्स राइडिंग भी है। तो पहले नया नाज़िमाबाद जो है ना, वो हम जिम खाना की तरफ ज़रा चलें कि उसका पता कर लें कि वो क्या रेट है, उनका क्या हिसाब किताब है, वो ज़रा पता। ये नया नाज़िमाबाद जिम खाना है, ठीक है जी। और ये देखें नया नाज़िमाबाद जिम खाना। बैठे हुए यहाँ जो मज़दूर हैं वही बैठे हुए इस वक्त यहाँ पर। नया नाज़िमाबाद जिम खाना अभी मेरे ख्याल से तकमील के मराहिल में है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। यहाँ कुछ लोग आते हैं, यहाँ क्रिकेट मैच होते हैं और अक्सर का स्क्रीन लगती बड़ी, अभी भी लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। ये कोर्ट बने हुए देखें प्रैक्टिस के। और इसका मेन जो एंट्रेंस है वो बैक साइड पे है गालिबन, वहाँ चलते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और जितनी तारीफ की जाए कम है। और एक चीज़ रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वो शिफ्ट हो जाएगा तो ये कराची के अंदर रहते हुए आप इस्लामाबाद में रहने के मुतरादिफ है कि इतनी खूबसूरत ये प्रोजेक्ट बना। और इनकी मार्केटिंग वगैरह का दफ्तर बिल्कुल शुरू में है, वहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। अब ये एरिया नया जिम खाना की एंट्रेंस है, ये बंद है इस वक्त मेरे ख्याल से। हाँ, ये इसकी मेन एंट्रेंस इन्होंने दिखाई है यहाँ से, लेकिन अभी ये बंद है। मैं इनका राउंड अबाउट लेके ज़रा देख लेते हैं कि अतराफ़ में क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो जिम खाना ये है, जब आप सोसाइटी में आ जाते हैं तो जिम खाना के अंदर आप अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, जहाँ आपको स्पोर्ट्स की, कल्चरल एक्टिविटीज़, कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग्स वगैरह, जिम, सब चीज़ें मिलती हैं। वहाँ एक फ़ायदा आपको ये भी होता है कि आपके बिज़नेस रिलेशन भी अच्छे लेवल पे बनते हैं। अगर आप सोसाइटी में चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है सिलसिला। तो ये जितनी तारीफ़ की जाए मैनेजमेंट की वो कम है, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, कुछ लोगों को शिकायतें थी रेट के हवाले से, तो भाई आप अपना सोलर सिस्टम लगा लें तो आपको बिजली के टैरिफ के हवाले से मसला ख़त्म हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस, ये इश्यूज़ आते हैं हर सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये सब कुछ सही हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेहतर है, वेल डन। ये नया नाज़िमाबाद का मेन स्लोगन लगा हुआ है, नया नाज़िमाबाद एंट्रेंस का, तो येलो कलर का ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। अब बच्चों के इंटरटेनमेंट टाइम है, वो बोर हो रहे हैं कि बाबा जो इस काम के लिए हम आए हैं वो काम करा दें हमें, बाकी आप अपनी वीडियोस बनाते रहिएगा। तो अब बच्चों की इंटरटेनमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है जी। ये क्रिकेट ग्राउंड भी मैंने आपको भी दिखा दिया था, इसका राउंड अबाउट लगा लिया। सामने मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, वो जामिया मस्जिद है। असर हम पढ़ के निकले, मगरिब इंशाल्लाह ताला वहाँ पढ़ेंगे, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा शूट कर लेंगे। कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ ट्रैफिक का, कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, अच्छा लगता है। अच्छा, ये सेल्स सेंटर का बोर्ड भी लगा, सेल्स सेंटर भी एक दफ़ा पहले दिखा दूँ। ये सेल जामिया मस्जिद के साथ ही सेल्स सेंटर्स का बोर्ड लगा। अगर आप यहाँ के कुछ बुक कराना चाहते हैं, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ फैसिलिटीज़ ये है कि आप खाली प्लॉट ले लें, सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। वो आपको आर्किटेक्ट भी देते हैं, आपको कंट्रैक्टर भी देते हैं, आपको सप्लायर भी देते हैं, आपको इंटीरियर डिज़ाइनर तक देते हैं। ये खूबसूरत सा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा इनका मार्केटिंग का, सेल्स एंड मार्केटिंग का है। ये जी, उम्मीद है मुझे कि आज तो मार्केटिंग बंद होगी ऑफिस, लेकिन कुछ मॉडल हाउसेस यहाँ बने हुए हैं। अच्छा, पार्क में बहुत रश है, पार्क में जो मुकामी लोग हैं वहाँ से। अच्छा जी, ये मार्केटिंग का एरिया सारा, और सामने जो है ना मॉडल बेंगलूज बने हुए। ये बच्चों की तफरीह के लिए उन्होंने एक आर्चरी का सिस्टम रखा हुआ है, तीर कमान वगैरह आप यहाँ कर सकते हैं, बड़े भी कर रहे हैं शौकिया। ये हॉर्स राइडिंग के लिए आ गए, फैमिलीज आई भी मौजूद। और
साहब राइडिंग पे इस वक्त इसरार कर रहे थे कि वो बड़ा वाला घोड़ा दिया जाए मुझे, लेकिन वो शायद रेस कोर्स की घोड़ा है इस वक्त, वो मुनासिब नहीं समझ रहा। लेकिन 2 राउंड लगाएगा, दूसरा राउंड भी लगाएगा। चलाओ बेटे सही तरह से जैसे चलाते। अरे वो आदमी आगे आए जा रहा है, उसकी क्या वीडियो। चलो राउंड बहुत छोटा है लेकिन बहरहाल चल। आप कोशिश करते हैं अक्सर औकात जो है ना माशाल्लाह एकदम स्पीड दिखा देगी अचानक से और चला दे। ग्राउंड छोटा है एक बच्चे। हाँ ये 200 रुपीज़ इन्होंने लिए एक चक्कर के, उस हिसाब से तो बहुत छोटा सा है। इनके 5000 रुपये वो बता रहे हैं पर मंथ है, 1000 रुपये कोई एडमिशन है, तो पर महीने की 8 क्लासेस मिलेंगी राइडिंग की। लेकिन ये है कि ये स्किल्स हैं ज़िंदगी के, बच्चों को आने चाहिए। फाइटिंग, राइडिंग, शूटिंग, आर्चरी और क्लाइंबिंग वगैरह सब। अभी इसको छोड़ नहीं रहे, कह रहे कि नहीं भाई जब तक आप ट्रेनिंग में आ जाएंगे, मेंबरशिप्स में आएंगे फिर हम। बहरहाल मैंने उस दिन देखा था, सोचा। अच्छा भाई राइडिंग हो गई इनकी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था पापा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ग्राउंड जो इनका सर्कल है जिसके लिए सिखा रहे हैं बहुत छोटा है, अभी इनिशियल है, मतलब अभी हो सकता है अपग्रेड करें। लेकिन फिलहाल घोड़े भी अच्छे थे और चलाने में मज़ा भी आया। घोड़े बहुत अच्छे। अच्छा अहमद आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? जी पापा बिल्कुल राइडिंग में बहुत मज़ा आया, मगर ये था कि इनका जो राउंड था वो बहुत छोटा था। तो इसका हुआ ये कि घोड़ा को मतलब जैसे आप चलाने लगो कितने अच्छे अच्छा हम लोग मौजूद हैं इस वक्त नया नाज़िमाबाद में, और ये खूबसूरत परिंदे और इनकी आवाज़ें, और आगे आपको वीडियो में पता चलेगा सारे हम आपको नया नाज़िमाबाद घुमा रहे, बहुत खूबसूरत बना हुआ। तो बहरहाल एक बार फिर इरादा हो गया मेरा, अब यहाँ आके खूबसूरती देख के चले मार्केटिंग ऑफिस अगर खुला है तो देखते हैं क्या चल रहा है, परिंदों की आवाज़ें सुने बस।